यहाँ पे जो जनाजे का दफन होना था वो सकुशल हो गया है और परिजन अब अपना मिट्टी देके और वापस काफी लोग लौट गए हैं, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। शांति व्यवस्था बना कर रखें और जिन लोगों ने हुड़दंग करने का प्रयास किया है सभी की वीडियोग्राफी हुई है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करके किसी तरह की नारेबाजी की गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बाकी सब शांतिपूर्ण हो गया है। अच्छा, और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अच्छा, चलिए, एनीवन हु वांट्स टू टेक अ बाइट प्लीज आके ले लीजिए। का जो है आपको लेना अलग से अलग से क्या कहेंगे इसको लेकर? आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सब सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है और सभी लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता और सेक्शन 144 दोनों है, तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक नहीं, देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। चुनौती तो ये थी कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से आकर के जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएं, और इसके लिए हमने पूरे कस्बे में और आसपास के स्थानों पर डिप्लॉयमेंट कर रखा था और परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे और परिजनों से संपर्क करके जो उनके धार्मिक रिचुअल से उनको पूर्ण कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से इस जो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई है उसको संपन्न कराया गया। कितने लोगों की भीड़ रही सर? भीड़ को कैसे कंट्रोल किया? भीड़ को देखे, चूंकि ये काफ़ी जो मोहल्ला है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप लोग जानते हैं, प्रत्येक घर में 20 से 25 लोग हैं, कई फैमिलियां हैं, तो जब ऐसी कोई कहीं की मृत्यु होती है, इंतकाल होता है किसी का, तो लोग आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ग्रुप में लोग आए और जो अंतिम नमाज थी प्रिंस मैदान में, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ से जैसा कि परिजनों से वार्ता की गई थी, लगभग 50-60 लोग जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जाने के लिए बात हुई थी, तो उतने ही लोग गए और सब लोगों ने उसमें शामिल किया। अब सुपुर्दे खाक के बाद मिट्टी उट्टी देने के लिए जो 2-4 नियर एंड डियर्स उनके जो परिजन हैं जिनकी अनुमति घर वाले दे रहे हैं, वो अपना ग्रुप में आकर के मिट्टी की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों का डिस्पर्सल का कार्य। घर वालों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था 50 से 60 जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं वही जाएंगे, तो उनको रोक करके, बाकी लोगों को रोक करके उन्हीं लोगों को उनके साथ जाने दिया गया। बाकी लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया, क्योंकि रात से ही जब से डेड बॉडी आई है तब से लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, आ रहे हैं, घरों से आते हैं, मिलते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। जब तक जाएंगे उधर तब तक हमारा इधर हो गया। हाँ।
सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुम्मे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का? सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफ़ी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। जिले में 144 ये तो पूरा अब इस समय आचार संहिता लगा हुआ है और कहीं पे भी मजमा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस घर में इस तरह का मातम है तो यहाँ लोग संवेदना व्यक्त करने आ रहे हैं। एक बार मैं फाटक के अंदर का वो दृश्य दिखाता हूँ कि देख लीजिए कि बात यह है कि जो अफसान सारी की बात की जा रही है कि लोग ही आ सकते हैं। सबसे पहले जो परिजन होते हैं वो चेहरा देखते हैं। ये एक बात अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर जो आप देख रहे हैं